उसके दोनों हाथ को जकड़ के एक 38 इयर्स ओल्ड टीचर, एक 38 इयर्स ओल्ड आदमी उसको होल्ड करता है। मेरा बहन अभी सिर्फ 16 साल का है, तो वो बहन को आप होल्ड करो, इतना टाइट से पकड़ेगा तो वो कैसे छूटेगा। वो इतना चिल्लाया, इतना वो हटाने के लिए कोशिश किया, बट उसको ब्रूटली उसके साथ रेप किया है। आपको पता है रेपिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई कल्चर नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होता है। जिसने किया है उसको मेरा तरफ से उसको डायरेक्ट फांसी का फंदा करना चाहिए नहीं। और ये हम लोग ये बोलना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब क्या रह गया हमारा। हेलो एवरीवन, मैं विक्टिम का ब्रदर हूँ ना। तो आप लोग सबको हम ब्रीफली बताना चाहते हैं ना कि इंसिडेंट कैसे शुरू हुआ, किस तरह हुआ। तो इंसिडेंट इस तरह शुरू हुआ, आपका क्लास में सबको क्लास में नंबर देता है सर, जो ब्लैक बोर्ड में लिख के ना। तो सर जो उसमें आपका स्टूडेंट का अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपका सिलेबस बेस में, काइंडली कंटेक्ट करिए। तो एक जेन्युइनली एक स्टूडेंट जो मेरा बहन नंबर को नोट कर लेता है, सेव कर लेता है कि अगर आगे जाके सिलेबस बेस में कोई ज़रूरी होगा तो वो ये कंटेक्ट करेगा बोल के। तो नेक्स्ट सबसे पहले मेरा बहन उसको कंटेक्ट 15 अगस्त आपका 2 से 2:30 का बीच में कंटेक्ट किया है। तो सर को पूछता है कि 16 अगस्त को क्लास होगा कि नहीं होगा। सर ऐसे बोल के बात करता है। फिर नेक्स्ट सर उसको बीच बीच में हेलो हाई टेक्स्ट करता है। तो एक जेन्युइनली एक टीचर को अपना पिताजी का नज़र से, एक गुरुजी का नज़र से वो उसको हेलो सर ऐसे करके रिप्लाई करता है ना। तो आपका और एक आपका जब 19 अगस्त को उसको रात को 9 से 9:30 का बीच में उसको टेक्स्ट आता है, वही सर का थ्रू फ्री होने से कॉल करो। आई वांट टू पुट ए क्वेश्चन मार्क देयर। कहाँ पे लॉ में या कहीं में भी आपका लिखा है कि टीचर जो रात को स्टूडेंट को
पूछिए कि आप फ्री होने से कॉल करो। आई वांट टू पुट दैट क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे लिखा है। एंड देन हम बताना चाहेगा, उसमें कॉल करके बहन को बोलता है कि फ्री होने से चलो घूमने चलते हैं। ये बोलने का सेंस ही नहीं बनता है। एंड देन बहन उसको मना कर देता है ना, हम नहीं जा सकता है, मेरा फैमिली स्ट्रिक्ट है, मेरा ब्रदर है, मेरा सिस्टर है, हमको अलाउ भी नहीं करेगा, हम जाएगा भी नहीं ना। तो ऐसे करके आपका नेक्स्ट दिन आपका 20 अगस्त को आपका जो स्कूल से वो स्कूल 20 अगस्त में आपका स्कूल से वो जब क्लास अटेंड करके डांस प्रैक्टिस सोलूंग के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डांस प्रैक्टिस करने के बाद जब वो घर निकल रहा होता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है, नोंग जामो सर से ना, जो अभी का कल्प्रिट है। तो उससे कॉल आता है और बोलता है कि मेरा इधर घूमने आओ ना, उसका क्वार्टर में घूमने आओ ना बोल रहा है ना। तो ऐसे करके आपका वो बोलता है, तो बहन उसको डायरेक्ट साफ साफ इनकार करता है ना, नहीं सर हम आने नहीं सके, अभी हम बहुत बिजी शेड्यूल में चल रहा है, हमको मेरा एक जूनियर से हमको कपड़ा भी कलेक्ट करना है। तो ऐसे करके वो घर जाने के बाद आपका एक बहन से आपका एक बहन से वो कपड़ा लेने के लिए ना, वो कपड़ा लेने के लिए आपका निकलता है। तो उसमें वो आप लोग को एक और नोट देना चाहता है, वो 15 डेज के लिए लिकावली में था ना, होम टाउन में था। तो होम टाउन में होके वो फास्टिंग बेता है, क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है, तो फास्टिंग बेता है वो अपना गुड हेल्थ के लिए, अपना फैमिली के लिए, अपना पढ़ाई के लिए ना। तो ऐसे करने के बाद वो सोचा है कि सर बुलाया ही है तो क्यों ना मैं सिलेबस का बेस में उसको पूछ लूँ। तो ऐसे ये हादसा पोर्ट से 4:30 का बीच में हुआ है। तो वो बहन सर का घर जाता है, सर को सर बैठ के पानी पूछता है, पानी पीने का सर को वो बोलता है कि सर मेरा सिलेबस। तो उसने बोलता है सर थोड़ा बाद में देगा। एंड देन उसके बाद आपका वो सर ने कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पूछा, तो कोल्ड ड्रिंक्स लिया पिया। एंड देन आपका जो बहन है वो वापस भी पूछता है सर लेट हो रहा है, हमको सिलेबस देने से ठीक है, मेरा आपका दोस्त से कपड़ा भी लेना है ऐसे बोल के। तो सर जो मना 2-3 दिन में हम आपको दे देगा, आपको सिलेबस को दे देगा ऐसे बोलता है। तो बहन सर 4:30 जैसे हो गया, हम अभी लेट हो रहा है, हम निकलेगा बोल के। उसी पे आपका बहन जब 2 स्टेप सामने पहुंचता है, सर उसको रोक लेता है, ब्लॉकेज करने का उसके दोनों हाथ को जकड़ के एक 38 ईयर्स ओल्ड टीचर, एक 38 ईयर्स ओल्ड आदमी उसको होल्ड करता है। मेरा बहन अभी सिर्फ 16 साल का है, तो वो बहन को आप होल्ड करो, इतना टाइट से पकड़ेगा तो वो कैसे छूटेगा। वो इतना चिल्लाया, इतना वो हटाने के लिए कोशिश किया, बट देन उसको ब्रूटली उसका साथ रेप किया है, ब्रूटली उसका साथ ब्लीडिंग हुआ है। और वो जब वॉशरूम जा रहा था, वॉशरूम में भी पीछे पीछे आया है ऐसे करके, उसके जैसे तैसे करके वो निकल गया। हम लोग को ऐसे फैमिली हम लोग को वो नहीं बता सके, वो अपना दोस्त को कॉल किया, दोस्त मेरा ये ऐसा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो काइंडली हमको पिक करने आ जाइए ऐसे बोल के। वो लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाता है RKM में, उसमें डॉक्टर ने ना होने का कारण आपका बाकिन जनरल हॉस्पिटल में जाता है, OT रूम में। उधर में आपका जाके जो नर्स लोग उसको पूछताछ करके ये ये कैसे ओवर ब्लीडिंग हो रहा है ये वो पूछता है। तो अगर आप नहीं बताएगा तो ये पुलिस केस होगा ऐसे बोल रहा था ना। तो बहन उसमें भी इतना डरा हुआ, इतना ये कंडीशन उसका आउट ऑफ माइंड होके रह रहा था। तो उसमें भी वो यही बोलता है कि मेरा साथ गलत हुआ है। वो उसमें अपना वो टीचर का नाम रिवील नहीं कर सक रहा था। उसका 3 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट किया है। उसका मैं खुद जब वो इंसिडेंट 6 बजे सुन के आया, 6:30 से हम निकल के 8:30 यहाँ पे पहुँचा, मैं खुद खाना पीना नहीं खा के मैं खुद उसको 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है ना। तो अभी आप लोग को बताना चाहिए अभी वो किस हाल में है ना। और उसका हाल अभी लाइक हील हो रहा है ना, इम्प्रूव हो रहा है। आप सबका सपोर्ट, आप सब जितना स्टूडेंट लोग का सपोर्ट, फैमिली लोग का जितना सपोर्ट का वजह से आज वो थोड़ा हील हो रहा है ना। ओके, मेडिकल रिपोर्ट का हिसाब से ना आपको ब्रूटली ये करने का वजह से ओवर ब्लीडिंग हुआ है, वही है रिपोर्ट। कब निकला रिपोर्ट? रिपोर्ट आपका 20 को ही निकल गया था। तो ऐसे करके वो रिपोर्ट निकला है। एंड देन हम बताना चाहेगा कि अभी वो जो फिजिकली
आपका हील हो रहा है बोलने से भी, मेंटली वीकन से जो विक्टिम है उसका क्या हाल चल रहा है। फैमिली हो कि हम उसका दर्द को देखने से हम खुद आंसू निकल जाता है, ना। बट बहन इतना अभी स्ट्रॉन्ग दिखाने से भी वो अंदर अंदर में क्या सोच रहा होगा। कल को अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो कल को वो गलत स्टेप उठाएगा तो कौन जवाब देगा, वो मैं सुनना चाहता हूँ। एंड देन उसका मेंटली हेल्थ इतना ठीक नहीं है। हम लोग बट देन हम लोग का फैमिली का तरफ से जितना हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, मेरा जितना भी चर्चेस, जितना भी दोस्त अलग अलग रिलीजन का है, सब लोग आके अपना अपना प्रेयर हर कोई सपोर्ट कर रहा है अभी उसका मेंटली भी थोड़ा फीस होने के लिए। तो अभी तक मेंटली भी इतना ठीक नहीं है एंड देन हेल्थ भी धीरे धीरे हील हो रहा है। तो हम लोग का डिमांड यही है ना, फैमिली का डिमांड। आई डोंट नो नहीं, आई डू thanks all APSU student Arunachal Pradesh Student Union and all the East Young and Lower Siang student unions, those who have come to solitary our family। जो आज वो लोग आया है उसके लिए बहुत थैंकफुल है, और जितना भी मीडिया है आप लोग सबको थैंकफुल है कि ये चीज़ को, ये मैसेज को आप लोग कवर कर दे रहा है। हम लोग का डिमांड सबसे पहला यह है कि उसको बॉयकॉट करना है, उसका टर्मिनेट करना है उसका जॉब से, फर्स्ट एंड प्रायोरिटी। सेकेंड आपका उसको उसका सोसाइटी से उसको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रेपिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई कल्चर नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होता है। उसको उस तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। मैं पीछे हटने वाला में से नहीं है, हम आगे फाइट करेगा, हम जितना मेरा स्ट्रेंथ है हम लगाएगा, हम फाइट करेगा। उसको पब्लिक कन्फेशन एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए उसको बाहर लेके, अब पुलिस कांस्टेबल जितना भी आई है साथ में आई है ना, वी वोंट हार्म, बट हम ये मैसेज सभी दुनिया को मीडिया का थ्रू हम बताना चाहेगा। वो मेंटली जो अभी सिचुएशन से चल रहा है, तो कल को उसको हैंग भी किया जाए ना, उसको लाइफ टाइम सजा भी मिल जाए, वो बहन का दिमाग में रह जाएगा कि मेरा साथ ये हुआ है। कल को वो वही स्कूल में पढ़ने जाना है, कल को वही मार्केट में, कल को वही अपना सोसाइटी, अपना घर परिवार का साथ बैठना है, तो वो कैसे अपना शक्ल लेके कैसे वो फेस करेगा, वो हम जानना चाहते हैं ना। अगर ऐसे फेस नहीं कर पाएगा तो कल गलत स्टेप वो कुछ कर दिया, मजिस्ट्रेट जवाब देगा, गवर्नमेंट हमको जवाब देना पड़ेगा। और अगर कल को वो बेल आउट भी, अगर जेल फुल टाइम ये करेगा बोलने से भी अगर बेल आउट हुआ, हम तो मोस्ट प्रोबेबली उसको कन्फेशन चाहिए, एंड कन्फेशन का साथ उसको हैंग टिल डेथ, वही है मेरा मोस्ट प्राइवेट मैंडेटरी वाला। मैं लड़की का पिताजी हूँ। मेरा ये जो बोलना चाहता है आप सभी को पता है, ऑलरेडी ये लिख के रखा है, इसलिए आप सब ने मेरे साथ दे रहे तो और भी अच्छा बात है। इस तरीका से देते रहिएगा। आज मेरा बेटी को इस तरीका से हुआ है, और इन फ्यूचर इस ऐसे केस दोबारा नहीं आने के लिए जिसने किया है उसको मेरा तरफ से उसको डायरेक्ट फांसी का फंदा करना चाहिए, नहीं तो उसको परमानेंट जेल लगाना चाहिए। ये दूसरा बात है। और तीसरा और ये हम लोग ये बोलना चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब क्या रह गया हमारा बीवी बच्चा लोग को, बेटी बेटा लोग को किस तरीका से हम भेजेगा, उसको कैसे पढ़ने देगा, हम लोग उन लोगों को कैसे आगे बढ़ेगा। इस तरीका से हम जिस इलाका में हम लोग गुरु है, गुरु लोग के लिए शिक्षा के लिए भेजता है, तो इस तरीका से गुरु जी ने इस तरीके से अपने बेटी को रेप करेगा तो कैसा लगेगा। इसके लिए उसके एकदम सख्त सरकार आप सब मिलके साथ देना चाहिए, और भविष्य के लिए दोबारा करने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए आप लोग हर इंडिविजुअल ने हर हमारा कष्ट करके अरुणाचल प्रदेश में इस तरीका का हादसा ना हो। आज तो मेरा जो हो गया, जो आने वाला भविष्य के लिए आप सभी ने ऐसे साथ देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहो, और इसको हम लोग पूरा 100% जस्टिस चाहिए। Arunachal Pradesh, that this kind of incident have been taken in our Pasighat. So I on behalf of ADISU, and we never support the criminal whoever done to this any society, any clan whoever done a rape, we never support. So once again I thank APSU and the Galong Student Union and Lower Siang student. They are cooperating the APSU, and we all ADISU are cooperating. So I am very thankful to all the media fraternity. Thank you.
Okay, sir. This organization, the rally teams are demanding the 4-point charter. Whether you support this point or no? Yes, totally I support this 4 point. Then yesterday on behalf, under the banner of APSU, we have done a meeting with collaboration with the Kalong Student Union and the Lower Siang District Student Union. So I totally support this 4 point. हम लोग आज यहाँ पे आया है यूनाइटेड ईस्ट सियांग फोरम की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद APSU, ADISU एंड ऑल द एपेक्स यूनियन बॉडी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, स्पीडी एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एंड व्हेन फाउंड गिल्टी, जब गिल्टी फाउंड हो जाएगा तब जाके हैंग द रेपिस्ट या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर पब्लिक का आगे दे दिया जाए। ये हमको 3 डिमांड्स ऑप्शन दे रहे हैं। अगर जस्ट कल्पित अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको गिल्टी पाने के बाद ये 3 ऑप्शन है, करना है या तो पब्लिक को दे देना है। ये हम मेरा डिमांड नहीं है, ये स्टूडेंट्स का पब्लिक का डिमांड है। हम पब्लिक का डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इमीडिएट टर्मिनेशन और सस्पेंशन फ्रॉम द जॉब, वो एक टीचर बनने का लायक नहीं है, उसको उसका जॉब से निकलना है, तुरंत निकलना है, आगे सस्पेंड हो, उसके हफ्ता अंदर में टर्मिनेशन आना है। और हम लोग का 3rd डिमांड है, 4th डिमांड है, इस पे हम धरना किया था पर कुछ नहीं हुआ है, तो वो सब नहीं होने के लिए इसमें पुलिस को ऑपरेट करके अच्छा से इसको जस्टिस मिलने तक करना है, जल्दी से जल्दी होना है। अर्ली डिसबर्समेंट ऑफ द एक्स ग्रेशिया अमाउंट ना जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए विक्टिम को, नो डाउट अबाउट दैट। इमीडिएट फिलिंग ऑफ चार्जशीट, पुलिस से और लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी चार्जशीट फाइल कीजिए। और हम लोग का डिमांड को आप एक बार आप दिखा दीजिए पब्लिक को, ये मेरा डिमांड नहीं है, ये स्टूडेंट यूनाइटेड का डिमांड है, पूरा ईस्ट सियांग यूनाइटेड स्टूडेंट्स का, यूनाइटेड पीपल का डिमांड है। थैंक यू। So once again, hello everyone. First of all, thank you so much media fraternity. आप लोग सभी आए, हमारा साथ दिया यहाँ पे, जो हमारा जर्नी था, जो रैली था, इसमें आप लोग सभी शामिल हुए हमारे साथ, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर APSU, DSU, जितना भी CBOs एंड एंटायर पब्लिक का तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप सभी को पता है ये केस का बारे में, सो डेफिनेटली हम लोग भी चाहता है कि जो हम लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड है, यू ऑलरेडी हर्ड, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब, अर्ली सस्पेंशन, जल्दी आप सस्पेंड कीजिए एंड आफ्टर डेट उसको जॉब से टर्मिनेट कीजिएगा। एंड सेकंड विल बी दी स्पीडी जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड थर्ड विल बी दी अर्ली डिस्बर्समेंट ऑफ द एक्स ग्रेशिया अमाउंट टू द रेप सर्वाइवर जो कि विक्टिम है। एंड फोर्थ डिमांड विल बी द इमीडिएट फिलिंग ऑफ द चार्जशीट, उसको जल्दी से आप लोग कर दीजिए। एंड हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री एंड फेयर हो। आप लोग किसी का भी साइड मत लीजिएगा, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है। एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होने का साथ साथ अगर अगर उसको फाइन करता है कि इफ ही इज फाइन गिल्टी, अगर वो कंविक्ट उसको मिलता है तो कहीं नहीं, उसको एज पार दी रो करी से करी उसको सजा मिलना चाहिए। और हम लोग भी गवर्नमेंट से अपील करता है अगर इफ ही इज गिल्टी तो उसको करी से करी सजा दीजिएगा, उसको एक एग्जाम्पल पनिशमेंट दीजिए, ताकि दोबारा कोई भी हो, चाहे टीचर हो, कोई भी पब्लिक हो, कोई भी हो, दोबारा ये चीज करने से पहले 1000 टाइम सोचे कि दोबारा ये सब चीज होना नहीं चाहिए। और जो सोसाइटी में ऐसा जितना भी गंदगी होता है, हम सभी को मिलकर उसको आउट करना चाहिए। और मेरे दिल से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मेरा जो प्रेसिडेंट है थाना दोजी तारा और जो हमारा GS है ऋतुम तली, वो दोनों ने ही हमें यहाँ में भेजा है, टीम APSU को यहाँ में भेजा है ताकि ये चीज़ को हम लोग वो करो, इन्वेस्टिगेट करो। और ये साथ ही साथ ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो पीसफुल रैली है, इसे शुरुआत करो, इनिशिएट करो, उस लोगों ने ही हमें भेजा है। सो APSU इज ऑलवेज देयर फॉर स्टूडेंट, जब भी नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, हम लोग हमेशा पब्लिक का साथ है। जब भी ऐसा कुछ वो होगा, कुछ भी घटना होगा, इनजस्टिस होगा, APSU विल ऑलवेज स्टैंड फॉर द पब्लिक एज वेल एज ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट। सो वंस अगेन on behalf of APSU, on behalf of public, everyone, thank you so much media fraternity, thank you all। थैंक यू सभी मीडिया वालों को जो आज बात करने का मौका मिला है। हमारा साथ ये GOY के वाइस प्रेसिडेंट बोमकर गारा और ये डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी तोम ताजू और ये हमारा गालो स्टूडेंट यूनियन का है। तो तासो सर, तो मैं न्याकर ताइपुरिया लोअर सियांग यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। तो आज इधर आके सपोर्ट मिलके इस सियांग और आदिसू का अच्छा लगा है, सपोर्ट मिलके। और ऐसा इंसिडेंट चाहे कोई भी कम्युनिटी में हो, आदि में हो, निशी में हो, तागिन गालो, जो भी कम्युनिटी में हो, वैसे वाला को नहीं छोड़ना है। और रेपिस्ट जो है कोई कम्युनिटी का नहीं होता है, वो नॉर्मल, वो एक क्रिमिनल है। तो इसलिए ऐसा आदमी को गवर्नमेंट को
जल्द से जल्द एक्शन करना है गवर्नमेंट, जो जल्द से जल्द अरेस्ट करना है और अरेस्ट करके जल्द से जल्द कॉन्विक्ट भी करना है उसको। तो इसके बाद जो भी आज गैदरिंग हुआ है, गैदरिंग होके हम लोग एक गवर्नमेंट को एक मैसेज पहुंचाना था, पहुंचा दिया। उसको देख के मैसेज गवर्नमेंट जो ढीला नहीं करना है, जल्द से जल्द एक्शन करना है। और तो जितना भी बात करना था सभी कर चुका है, तो इतना ही बोलना था हम लोग का लोअर सियांग यूथ एसोसिएशन का तरफ से। एक्चुअली मेरा नाम बोमकर गारा, वाइस प्रेसिडेंट गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपसू टीम को, और बहुत अच्छा लगा आपसू टीम आज जो चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया है, पुलिस सेटिस्फाइड है ऑन बिहाफ ऑफ गालो कम्युनिटी और ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम फैमिली ना। तो हम आपसू का जो डिमांड है पुलिस सेटिस्फिकेशन है, जो भी आज चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया है, उसके बाद हमारा तरफ से यही एक एडमिनिस्ट्रेशन को अपील रहेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आयोग को इंस्पेक्टर रैंक का एंगेज करने से ठीक है। इसमें जो विक्टिम का प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करना चाहिए, और हो सकने से बेल बिल्कुल ही देना नहीं चाहिए, वही हमारा अपील रहेगा। थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग जो लोअर सियांग से आया है APWWS LSD यूनिट टीम है हम लोग। तो माई सेल्फ इज मिसेस इपू ताउदिने। तो हम लोग ये वाइस प्रेसिडेंट ये डॉक्टर अतर राम है, वाइस प्रेसिडेंट है। हम लोग का प्रेसिडेंट मैडम, चीफ एडवाइज़र और इतना जितना है हम लोग कमेटी लोग भी आया है ना। तो हम लोग जितना है आज पीसफुल धरना में हम लोग इसलिए अटेंड किया है कि हम लोग का लोअर सियांग का ऐसे हम लोग का एक बेटी को ऐसे इतना भयानक से इतना ब्रूटली इतना ये करके रेप करके हम लोग का सब ये का दिल को ये किया है ना। इसलिए हम लोग सभी जो जितना औरत आज आया है, हम लोग अपना बेटी सोच के हम लोग सब लोअर सियांग का बेटी है बोल के हम लोग सब आया है। तो हम लोग पहले जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन फर्स्टली नहीं मिला है, तो मिलने से तो हम लोग फर्स्ट डे से हम लोग इन्वॉल्व करना था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था। तो मालूम नहीं था, जब से मालूम हुआ तब से हम लोग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आज पीसफुल धरना में स्टूडेंट यूनियन लोग जितना है इधर यूनियन आया है, सभी को हम लोग का लोअर सियांग का तरफ से धन्यवाद। हम लोग इसमें अभी जो भी हो अभी ये पॉक्सो एक्ट में डाला है, तो हम लोग को कुछ अभी बोलने का नहीं है। जो भी हो हम लोग को होप है कि हम लोग ये जस्टिस मिलेगा ना। तो इतना ही है कि इधर का ये सियांग का एडमिनिस्ट्रेटिव को ये DC सर को और ये SP DIG ये सब वो सब को हम लोग को ये केस को इतना ये नहीं करना है, सीरियसली ले देना है। तो ये हर माँ का हम लोग का दुख दर्द को हम लोग एंटायर लोअर सियांग का हर माँ का दुख दर्द को हम लोग रिप्रेजेंट करके आया है। तो जितना हम लोग की टीम है, अभी प्रेसिडेंट मैडम भी इधर नहीं आ पाया है, पहले निकल गया। हम लोग 20-25 तो आया है ना हम लोग आज। लेकिन आज धरना बैठने का मतलब ये स्टूडेंट लोग जितना इधर आके बैठ दिया है, हम लोग बहुत अच्छा लगा है। इतना स्टूडेंट लोग मूवमेंट करके देख के हम लोग माँ लोग को देख के बहुत खुशी भी हो रहा है और दिल में रो भी रहा है कि हम लोग का एक बेटी को ऐसे किया है बोल के। सबका ये दिल जो इतना ये हो के सीरियसली इतना सोच के आया है बोल के, इसमें जितना आया है लोअर सियांग का तरफ से हम लोग धन्यवाद देना चाहता है, और हर स्टूडेंट यूनियन को धन्यवाद देना चाहता है, आपसू को धन्यवाद देना चाहता है, और जितना इधर आज पब्लिक भी आया है धन्यवाद देना चाहता है ना। हम लोग का एज ए पेरेंटल हम लोग एरिया का तरफ से ना, तो यही बोलना चाहता है कि ये जस्टिस मिलना चाहिए हम लोग का बेटी को, और इनके इन फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होने के लिए जस्टिस देना चाहिए ना। इतना वही है कि ये आप जैसे अभी आपने बोला है कि अभी जैसे इतना कुछ दिन का बाद ये हो जाता है, तो पॉलिटिकलाइज नहीं होना है ये चीज़ में, क्योंकि आज अगर किसी का बेटी का साथ हुआ है तो कल को आपका बेटी का साथ हो सकता है ना, कल को हर कोई का साथ हो सकता है। ये बेटी ही नहीं, एक औरत और एक लड़की का साथ हो सकता है ना। तो ये बात को हम लोग का सरकार, हम लोग का CM सर भी सीरियसली लेना चाहिए, और CM सर से हो के हम लोग का हर डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ हर जगह को अवेयरनेस होना चाहिए कि, और एक ऐसे अभी अरुणाचल में ऐसे ये ट्रेंड जो नहीं जाना चाहिए, ये हटना चाहिए ये केस से ना। तो आज जितना ये में सियांग में आके हम लोग का जितना ये डरना किया है, इसको बच्चा लोग का इतना डरना, इतना मतलब आदमी का गैदरिंग को भी देख के गवर्नमेंट भी हिलना चाहिए, और मतलब ये आपका सोचना चाहिए, बाया लगना चाहिए, पीटी होना चाहिए कि स्टूडेंट लोग भी इतना क्यों निकला है, ताकि इन फ्यूचर कमिंग जनरेशन में ये चीज़ नहीं होने के लिए ना। तो ये जस्टिस जरूर, ये आपका बोलने वाला जैसे एक्ट में डाल के लागू नहीं करता है, ऐसे नहीं होना है। अभी वो जनरेशन चला गया, अभी का जनरेशन में ऐसे पनिशमेंट देना ही चाहिए कि कैपिटल पनिशमेंट देना ही चाहिए कि जो इन फ्यूचर में भी आदमी नहीं कर सकने के लिए, ये रुकावट करने के लिए ये पनिशमेंट देना जरूरी है। हम लोग को भी इतना ये आपको अभी का जो हम लोग इतना रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को हम लोग का सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट ना। इतना ही है। हमारा 4 पॉइंट डिमांड है।
सबसे पहला जो रेपिस है उनको जो है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है और उसके बाद उसको जॉब से टर्मिनेट करना है और चार्जशीट जो है इमीडिएट फाइल करना है और जो विक्टिम है उनको कॉम्पेंसेट करना है। और आज का हमारा रैली से हम ये संदेश लोगों को देना चाहूँगा कि कोई भी जो बहन या बेटी को इस नज़र से गलत नज़र से देखे, जो भी आज जैसे घटना हुआ है अगर ऐसे कोई करता है उसका जो है खरी सज़ा मिलना चाहिए और मिलेगा और हम हमेशा उसका अगेंस्ट है। तो आज का घटना जो भी है दोबारा ऐसे नहीं होना है, ये संदेश मैं देना चाहूँगा लोगों को। थैंक यू।